ICT फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 23 है। प्रीवियस अगर लेक्चर की बात करें तो हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड, और आज जो है हमारा टॉपिक है उसी के अंदर कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ना कि कैशे मेमोरी क्या है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी डेफिनेशन को देखा जाए तो कह रहा है कैशे मेमोरी इज़ हाई स्पीड मेमोरी दैट होल्ड्स द मोस्ट रिसेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन लोडेड बाय द CPU। यहाँ पर कह रहा है कि कैशे मेमोरी जो है वो हाई स्पीड मेमोरी है। ये क्या करती है, डेटा को होल्ड करती है जो अभी अभी यानी कि मोस्ट रिसेंट अभी अभी जो डेटा आपने इंस्ट्रक्शंस दिया है या आपने कोई लोड किया है CPU के ऊपर, यानी कि जैसे बिल्कुल मैन्युअली अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं, आप अभी अभी जो डेटा चला रहे हैं रैम के ऊपर, तो कैशे मेमोरी जो है उस वक्त काम करती है। कैशे मेमोरी इज़ लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द CPU और बिटवीन द CPU एंड रैम। कैशे मेमोरी जो होती है वो हमेशा आपको CPU के यानी कि डायरेक्टली CPU के अंदर ही आपको नज़र आती है। ये कहाँ पर काम करती है, ये रैम और CPU के बीच में काम करती है, मेकिंग इट फास्टर देन नॉर्मल रैम। और CPU को या आपके कंप्यूटर को या आपके काम को ये जो नॉर्मल रैम है उससे ज़्यादा स्पीड में लेकर आती है। CPU रिसाइडेंट कैशे इज़ कॉल्ड लेवल 1। अगर CPU के रिसाइडेंट को देखें तो कैशे जो है उसमें लेवल 1 के ऊपर काम करता है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इस तरीके से कुछ लेवल्स होते हैं, उनके बेसिस पर ये जो है लेवल 1 पर काम करता है। ठीक है। एक्सटर्नल कैशे इज़ कॉल्ड लेवल 2। जो इंटरनली कैशे होती है वो लेवल 1 होती है, जो एक्सटर्नली कैशे होती है वो लेवल 2 होती है। इसको लेवल 2 कैशे कहा जाता है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड होती है, CPU के साथ कनेक्टेड होती है, रिसाइडेड होती है, उसके साथ उठती है, तो उसको हम कहते हैं लेवल 1। जो एक्सटर्नल कैशे मेमोरी को लगाते हैं उसको कहते हैं लेवल 2। यहाँ पर कह रहा है द अमाउंट ऑफ कैशे मेमोरी हैज़ ट्रेंडिमियस इम्पैक्ट ऑन दी कंप्यूटर्स स्पीड। ये जो है ये डिपेंड करती है, यानी कि मुत्तहद कर रही होती है या उसके ऊपर इम्पेक्शन लेकर आती है, बिल्कुल सीधा जो भी उसका काम होता है कंप्यूटर्स का, उसके या बिल्कुल डायरेक्ट जो ये इम्पेक्ट करती है कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर इम्पेक्ट करती है। यानी कि अगर मैं इन सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर काम करती है और उस वक्त काम में आती है जहाँ पर आप बिल्कुल ही यानी कि आपने रिसेंट कोई काम किया हो, यानी कि अभी अभी कोई CPU को आपने काम दिया हो और उसको मज़ीद और स्पीड में लेकर आने के लिए हम कैशे मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक तस्वीर आ रही होगी, जैसे कि ये CPU है और ये कैशे मेमोरी है और ये रैम के थ्रू बीच में काम कर रही है। ये रैम से डेटा ले रही है और CPU तक डेटा को पहुंचा रही है, ये कैशे मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि CPU से कैशे मेमोरी डेटा दे रही है, रैम से डेटा ले रही है। ये सारे एग्जांपल्स इसके हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देख लें। अगर किसी भी टाइप का इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। उसके बाद एक और चीज़ है हमारे सामने आती है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक्सटेंडिंग द प्रोसेस पावर ऑन अदर डिवाइसेस। हम किस तरीके से जो प्रोसेसर है या जो प्रोसेसिंग पावर है वो हम दूसरी डिवाइसेस तक कैसे एक्सटेंड करते हैं, पहुँचाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले तो हम जब भी डेटा को पहुँचा रहे होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं पोर्ट्स, जैसे USB पोर्ट्स वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड बोर्ड्स। जब भी हम डेटा को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरी जगह डेटा को भेज रहे होते हैं, तो हमारे सामने 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है पोर्ट्स, दूसरा आता है एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड बोर्ड्स। अगर यहाँ पर हम पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज दोज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर कनेक्टेड टू द सिस्टम बाय पोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर। एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल के अंदर पोर्ट्स होते हैं, जैसे USB पोर्ट है, डेटा पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है,
ये क्या होता है, इन पोर्ट्स के थ्रू हम डेटा को ट्रेवल करवा रहे होते हैं। ये आपके कंप्यूटर के पीछे लगे हुए होते हैं, ठीक है, आपके साइड में भी लगे हुए होंगे, आपके कंप्यूटर के आगे अभी आप कंप्यूटर देखेंगे तो आपको USB पोर्ट्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से आप माउस भी लगा सकते हैं, अपना कीबोर्ड लगा सकते हैं। ये जितने भी पोर्ट्स हैं, हैंड फ्री लगा सकते हैं, इनको पोर्ट्स कहा जाता है। PCs फीचर्स नंबर ऑफ बिल्ट इन पोर्ट्स। PCs के अंदर जो है बहुत सारे बिल्ट इन पोर्ट्स होते हैं विच आर रेडी टू एक्सेप्ट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, फोन लाइन, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स एंड अदर्स सो ऑन। देखें, कुछ बिल्ट इन आपकी मोबाइल में भी होंगे। अभी अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं या आप सपोज़ करें कंप्यूटर में देखते हैं तो आपको कुछ बिल्ट इन पोर्ट्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप अपने यानी कि सिस्टम जो होता है वो रेडी होता है कि भाई आप USB लगाएं या आप सपोज़ करें यहाँ से हैंड फ्री लगाएं और आप सॉन्ग सुनने के लिए रेडी हो जाएं। तो ये जितना भी होता है ना, बिल्ट इन पोर्ट्स का काम होता है। मोस्ट कंप्यूटर्स कम विथ अ सीरियल पोर्ट। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सीरियल पोर्ट के साथ आते हैं एंड पैरेलल पोर्ट के साथ भी आते हैं। अ सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम। जो सीरियल पोर्ट होता है ना, आप इतना समझ लें, अब सीरियल पोर्ट का आपको नहीं पता होगा, मगर इतना समझ लें कि वो जो डेटा को भेज रहा होता है वो 1 बिट में भेजता है। एंड पैरेलल पोर्ट्स ट्रांसमिट डेटा 1 बाइट, वो एट अ टाइम, वो 1 बाइट में डेटा को भेज रहा होता है। यानी कि जो सीरियल पोर्ट है वो 1 बिट के बेसिस पे डेटा को भेजता है, और जो आपका पैरेलल पोर्ट है वो 1 बाइट के ऊपर काम करता है, और 1 बाइट के अंदर 8 बिट पड़ती हैं। यहाँ पर हम अगर स्लॉट और एक्सपेंशन की बात करें तो हमारे सामने आ जाता है, यहाँ पर एक डेफिनेशन आ रही है, इफ़ द PC डज नॉट हैव अ पोर्ट फॉर एन एक्सटर्नल डिवाइसेस यू कैन इंस्टॉल एन एक्सपेंशन बोर्ड्स इनटू वन ऑफ द एम्प्टी एक्सपेंशन स्लॉट्स। अगर सबसे पहले तो हमें स्लॉट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को मे बी इतना ज़्यादा इल्म ना हो कि स्लॉट्स क्या होती हैं, तो मैं इतना बता देता हूँ कि जब भी हम किसी सिस्टम को ओपन करते हैं, खोलते हैं, यानी कि जो सिस्टम यूनिट होता है उसको खोलते हैं, जहाँ पर हम रैम लगाते हैं, हार्ड, ये क्या कहते हैं, ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, ये स्लॉट्स होती हैं जहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस को लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल डिवाइसेस नहीं है तो वहाँ पर हम लगा रहे होते हैं, और एक्सपेंशन जो आपकी एम्प्टी एक्सपेंशंस होती हैं, यानी कि जो जगह होती है, वहाँ पर हम अपनी स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आ रहा है द बोर्ड प्रोवाइड्स द करेक्ट पोर्ट फॉर न्यू डिवाइसेस। अब सबसे पहला तो ये है कि जो बोर्ड होता है वो आपको एक सही जो है ना, आपको पोर्ट प्रोवाइड करता है नई डिवाइस के लिए, जैसे कि आप प्रिंटर या कोई और चीज़ कनेक्ट करते हैं, एंड कनेक्ट द डिवाइस टू द CPU बाय वे ऑफ द कंप्यूटर्स एक्सपेंशन बसेस। ये कुछ बसेस होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा को ऐड कर रहे होते हैं। एक्सपेंशन बसेस कहा जाता है, जिसके थ्रू हम डेटा को रख रहे होते हैं। आप सिंपली अगर ऐसा समझें, सपोज़ करें हमने USB लगानी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हम पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर रैम लगानी है तो हम स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। जब स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम एक्सपेंशन बसेस कहते हैं, या एक्सपेंशन कहा जाता है उनको, ठीक है। एक्सपेंशन एक बस है, जैसे USB पोर्ट वगैरह ऊपर काम कर रही होती है, ये एक्सपेंशन बस कहा जाता है इनको। अब न्यूअर बस टेक्नोलॉजीज सच एज यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जो USB है ना, एंड IEEE, इनको कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, कुछ इस तरीके से इसका नाम है। इनेबल, ये क्या करता है, 1394 इनेबल मेनी डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू 1 पोर्ट। ये USB जो होता है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको कहा जाता है, इसको जब हम किसी यहाँ जो IEEE होता है, इनको जब भी हम किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि जो USB पोर्ट है वो बहुत सारी डिवाइसेस को अपने साथ इनेबल कर सकता है या उनके ऊपर काम करवा सकता है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं SCI, ठीक है, इज़ एन ओल्डर स्टैंडर्ड फॉर एक्सटेंडिंग बस मल्टी डिवाइसेस थ्रू अ सिंगल पोर्ट। ये पुराना एक स्मॉल SCI जो था वो एक ओल्डर स्टैंडर्ड था, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को, अपनी बसेस को, अपने डेटा को ट्रेवल करवाते थे।
सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना समझाना चाह रहा हूँ कैसी मेमोरी हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को तेज़ करने के लिए, यानी कि अपने कंप्यूटर को स्पीड में लेकर आने के लिए। स्लॉट और बोर्ड और एक्सपेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को ट्रेवल करवाने के लिए। सपोज़ करो हम USB से डेटा अपने कंप्यूटर में रखते हैं या कंप्यूटर से डेटा USB में रखते हैं, तो उनके लिए हमें एक स्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी, एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पोर्ट नहीं होगा तो हमारा डेटा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। आई होप कि आप लोगों को स्लॉट, पोर्ट, बोर्ड्स और एक्सपेंशंस क्लियर हो गई होंगी। अगर इन केस आप लोगों को क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।